दिल्ली में तमाम सारी जगहों पर कांवड़ शिविर लगे हुए हैं और ये जो शिविर है ये भाईचारा का भी संदेश यहाँ पर देता है। मैं इस वक्त आश्रम रोड पर हूँ, यहाँ पर NH9 पर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांवड़ शिविर लगा हुआ है और हर धर्म जाति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यही एक भाईचारा का संदेश है जो कि देश के अंदर देना चाहिए, क्योंकि आजकल तमाम सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें नफ़रती भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये आप देखिए कि शौकीन भाई हैं, पिछले एक हफ्ते से इस कांवड़ शिविर के अलग अलग कामों के लिए ये जुटे हुए हैं। 30 साल से। अच्छा जी, जरा बताइए इनके बारे में। मैं इनको देख के तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मेरे जैसे लोग हैं जो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, किसी धर्म विशेष की तरफ प्रभावित नहीं होते। जो मैं समझता हूँ कि मैं असलियत में हिंदुस्तानी मैं हूँ। एक सच्चा हिंदुस्तानी को अगर अपने हिंदुस्तान को देखना है तो वो एक समाज विरोधी नहीं हो सकता, वो जाति विरोधी नहीं हो सकता। धर्म मेरा अपना धर्म है जिसको मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाता हूँ, लेकिन जब मैं समाज में आ जाता हूँ तब मैं सिर्फ एक इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। और वो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आती है। मैं अपने शौकीन भाई को जब देखता हूँ, जब देखा था मैंने 4 साल पहले, मैं जुड़ा हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, जब मैंने देखा तो एक बार तो अचंभा हुआ कि यार ऐसा भी है। फिर मैंने देखा इनके साथ और भी कई साथी हैं, रईसुद्दीन है, परवेज़ साहब है, डॉक्टर परवेज़ है, वो सब काम करते हैं। कल भी सारा दिन लगे रहे, तो ये मेरे को यहाँ पे बांधने के लिए मजबूर किया। मैं इसीलिए यहाँ पे जुड़ा। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। शौकीन भाई, आप इस कांवड़ शिविर से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो कभी किसी का वो नहीं आया कि भाई आपके धर्म अलग है, कि इससे नहीं होना? ना, इससे कोई असर नहीं पड़ता। बोलने वाले बोलते रहे, हमें तो काम करना, सेवा करनी है, भोले बाबा की, भक्तों की सेवा देनी है। अच्छा लगता है सेवा करना। सर, आप तो आयोजक यहाँ के हैं, क्या कहेंगे इस तरीके का जो भाईचारा है? आजकल तमाम सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं, ये भाईचारा असली संदेश है दिल्ली की तरफ से? बिल्कुल यही असली संदेश है। जहाँ जो है, जहाँ एकता की बात होती है, जहाँ धर्म की जो है नफ़रत की बात नहीं हो के जो है, जहाँ इंसानियत की बात होती है, वो यही है। यहाँ पर जो है मतलब हमारे पास ये भी हैं और भी कई साथी हैं, मतलब जो यहाँ पूरा टाइम देते हैं। ये 24 घंटे वाले हैं सर। अच्छा, 24 घंटे वाले हैं। अच्छा, हाँ जी। और ये तो क्या करते क्या हैं शौकीन भाई? इनका छोटा मोटा काम है, क्या टेलरिंग का काम है शायद, टेलरिंग का छोटा मोटा काम है। बाकी जो है जब तक कांवड़ शिविर ख़त्म नहीं होगा, सामान घर नहीं जाएगा, तब तक यही रहेगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक बार ये कई सारी जगहों से शिकायत भी आई कि दिल्ली सरकार ने दावे तो बहुत किए हैं कि हम बहुत अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, 10 लाख रुपए हम देंगे, उसके हिसाब से तो पैसे उसे आप लोगों को मिले कि नहीं मिले? हमें केवल 1.5 लाख रुपए मिले हैं। यहाँ अभी परसों शाम को सारे जो आसपास के जो है, यहाँ आसपास में 16-17 शिविर हैं, वो सारे लोग यहाँ आए। उन्होंने कहा जी इस तरह बात है, हमारे खाते में किसी ने कहा 50,000 आए हैं, किसी ने कहा 25,000 आए हैं, किसी ने कहा 1 लाख आए हैं। तो मेरे से कहा, मैंने कहा भाई 1.5 लाख आए हैं। तो यहाँ जो इस रोड पर जो लगते हैं 6 शिविर लगते हैं, इनके खाते में 1.5 लाख आए हैं। उसी टाइम ये बात हुई। उसमें जो है वो लोग जो है कहने लगे जी सरकार क्या करेगी, हम टेंट वालों का कैसे करें, हम पैसा कहाँ से लाएं, हमारे पास कोई फंड है नहीं। तो सरकार ने जो है अब मीटिंग हुई, फिर हमने जो है कपिल मिश्रा जी को फ़ोन किया, उनसे बात नहीं हो पाई। फिर उनके पीए से बात हुई, पीए ने कहा जी सुबह 8 बजे आ जाओ। ये समिति वाले क्योंकि बेचैन थे, ये 7:30 बजे वहाँ पहुँच गए। कपिल मिश्रा जी अपनी कोठी में से निकल के चले गए 7:45 बजे, नहीं मिले। उसके बाद उनके स्टाफ से बात हुई, काफ़ी लोगों ने जो है वो कहा, अपना रोष प्रकट किया। तो आखिर में उन्होंने जो है कहा कि लगा जी अब जब आएंगे तभी जो है बात होगी। खैर जब ज़्यादा उन्होंने ये कहा, कहने लगा भाई हम तो कांवड़ शिविर लगाते हैं, तपस्या करते हैं, और हम तपस्या यदि वहाँ सेवा नहीं मिल रही, हम यहीं बैठेंगे, हम कोठी के बाहर जो है टेंट लगा के यहीं बैठेंगे, और जब तक हमारा जो है नहीं सुनवाई होगी तो हम नहीं उठेंगे। उसके बाद ये नतीजा हुआ कि आधे घंटे में मिश्रा जी वहाँ आ गई। हम लोग चले आए, उन्होंने तसल्ली दी। क्या बोला क्या मिश्रा? मिश्रा जी ने जो है कहा, कहने लगा जी आज शाम तक का टाइम दे दो, आज शाम तक का।
आपके जो है खाते में। मैंने कहा कितने आ जाएंगे? मैंने कहा 8 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 6 लाख ऐसे टेंट हैं, तो कितना? नहीं, ये तो कैबिनेट में बात करके मैं करूँगा, लेकिन कल दोपहर 12 बजे तक आपके खातों में पैसे आ जाएंगे। और इन बातों को कल परसों की बात है, कल पूरा बीत गया, आज बीत गया, अभी तक एक चवन नहीं। तो निश्चित तौर पर इस चीज़ को लेकर जो है वो कांवड़ जो शिविर लगा हुआ है उनके अंदर थोड़ी नाराज़गी भी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं शिविर के अंदर पूरी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, खाने पीने से लेकर डॉक्टरों तक की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पुलिस, दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी जो है वो कांवड़ यात्रियों को न होनी पाए। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, खिचड़ीपुर आप देख सकते हैं, खिचड़ीपुर शिव कांवड़ सेवा समिति की ओर से लगाया गया। अच्छी बात यह है कि इसमें सभी धर्म जाति के लोग हैं और सभी का ये कहना है कि वो मिलजुल कर जो है इस तरीके का कांवड़ शिविर यहाँ पर लगाते हैं। तो दिल्ली के 374 जगहों पर इस तरीके के जो कांवड़ शिविर हैं उनको लगाया गया है। राज्य सरकार का दावा है कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो 171 कांवड़ शिविर लगते थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़ाकर 374 कर दी गई है। दिल्ली से सुशील लाठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।